मैं पंकज सर हरिनकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सब्जेक्ट है अंग्रेजी। अंग्रेजी का यह पहला वीडियो है और हम लोग जो है किसी भी चीज़ को सीखने समझने के लिए हमको क्रमबद्ध रूप से चलना होगा। जब हम लोग क्रमबद्ध रूप से सीखेंगे तब हम उस चीज़ में क्या हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे। तो चलिए, आज का पहला वीडियो का टॉपिक है लेटर्स। हिंदी में उसको कहते हैं अक्षर। यानी आज जानेंगे हम लोग व्हाट इज लेटर्स। व्हाट इज लेटर यानी अक्षर क्या है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसको विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज लेटर। इसका मतलब ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ ये लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प of which we write an English word। देखिए, इसका हिंदी भी लिख लीजिए। लेटर वह छोटी इकाई है जिसकी सहायता से अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसको। देखिए, ये लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यानी लेटर वह छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये लेटर है। ये क्या है, लेटर। बी क्या है, लेटर। सी जैसे में डी ई, ये सब क्या है, ये लेटर्स है। तो इसीलिए कहते हैं कि वह छोटी इकाई जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो ए जैसे ए हो गया, बी हो गया, ये क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। तो जैसे देख लिए, अब मान लीजिए कि हम लोग रीड लिखते हैं, तो रीड लिखते हैं तो उसमें देखिए फिर अक्षरे से मिलकर बना है वो शब्द। किससे मिलकर बना है, अक्षर से। READ लिखना पड़ेगा। तो फिर वहाँ भी क्या किए हम लोग कि जिसकी सहायता से वो क्या बना, जो शब्द बना, तो किसकी सहायता से बना, तो अक्षर के यानी लेटर के सहायता से वो जो है शब्द बन गया। तो अब हम लोग इस लिख लिए होंगे आप लोग। तो चलिए, अब हम इस पर और विस्तार से चलें। तो ये जो है लेटर समझिए। तो ये लेटर जो है इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो है 26 लेटर्स होता है। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं अंग्रेजी में। ये भी लिखिए, अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं। और इस 26 लेटर्स को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। इस दो तरह से लिखते हैं। कितने तरह से लिखते हैं? तो दो तरह से। अब देखिए कैसे लिखते हैं। तो एक लिखते हैं
कैपिटल लेटर में। किसमें लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स में। और एक लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में। तो देखिए कैपिटल लेटर्स में कैसे लिखते हैं इसका देख लीजिए। जैसे देखिए A B C D, ये हुआ अंग्रेजी के बड़े अक्षर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर। ये हुआ स्मॉल लेटर्स यानी अंग्रेजी के छोटे अक्षर। कैसे लिखते हैं? A B C D E। इस तरह आप लोग जो है ABCD को लिख लेना है। आगे बढ़ेगा इसका। कितने होते हैं अंग्रेजी में लेटर कितने लेटर्स होते हैं? तो 26 होते हैं। और इसको कितने तरह से लिख सकते हैं? तो दो तरह से लिखते हैं। क्या तरह से लिखते हैं? तो एक कैपिटल लेटर्स में, एक लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में। तो आप देख लिए कि कैसे लिखते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं, समझ गए होंगे। तो अब हम लोग ये जानते हैं इसमें ये जो 26 लेटर्स है इसमें जो है वोवेल है और क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट इसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि फिर मैं वोवेल और कॉन्सोनेंट के विषय में बताऊंगा। तो इस वोवेल 5 होते हैं। देखिए वोवेल पे लीजिए, वोवेल कितने होते हैं? 5। क्या क्या होता है? देखिए A E I O U वोवेल है। कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट कितना होता है? तो देखिए ABCD में 26 अक्षर होते हैं और कितना निकल गया वोवेल में? 1 2 3 4 5 में कितना बचा? 21। तो 21 जो है क्या, जो शेष बचा वो क्या है? कॉन्सोनेंट होगा। जैसे ये लिख दिए हैं तो बी आ जाएगा, उसके बाद C हो जाएगा, उसके बाद D हो जाएगा और फिर बाकी जितना बचा, ठीक है, D के बाद E तो है, E के बाद F हो जाएगा, फिर G। इस तरह जो है ये कॉन्सोनेंट होगा। बाकी जो है 26 में A E I O U छोड़कर जो बाकी बचा वो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। देखिए और आपको और एक चीज़ जानना है, सेमी वोवेल। एक कहता है सेमी वोवेल। अब देखिए सेमी वोवेल क्या क्या सेमी वोवेल कहलाएंगे? तो देखिए W और Y, ये क्या कहलाएगा? सेमी वोवेल। तो आप समझिए, पहले वोवेल समझ लीजिए कि आखिर वोवेल किसको कहेंगे। तो देखिए यहाँ वोवेल A E I O U यानी कि जिसका साउंड जो है, साउंड मुंह से नहीं निकलकर गला से निकलता है, गला से निकलता है। जैसे देखिए आप खुद बोल के देख लीजिए, ए तो कहाँ से निकल रहा है? इधर आपका मुंह में ना दांत का उपयोग हो रहा है ना होठ का हो रहा है, तो गला से ए ई आई, देखिए कहाँ से निकल रहा है? आई ओ यू, कहाँ से निकल? गला से निकल रहा है। यानी साउंड जो क्रिएटेड हो रहा है गला से हो रहा है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? वोवेल। और वो कितने होते हैं? 5 है। बाकी जो है क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। अब W और Y ये क्या कहलाएगा? सेमी वोवेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी W कभी वोवेल बनता है, कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है। Y भी वही बात, कभी वोवेल कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है। तो जैसे कि देख लीजिए इसका कब ऐसा होता है। जैसे आप कराई लिखते हैं, करा, देखिए कराई लिखते हैं तो क्या होता है? CRY कराई। तो यहाँ पे जो है Y जो है, Y देखिए कराई, Y बोलिए आप, देखिए क्या आता है यहाँ पे? कराई। Y का अक्षर कहाँ से निकल रहा है? कंठ से आ रहा है, मतलब गला से आ रहा है। इसलिए ये जो है क्या यहाँ पे कौन सी काम कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है वोवेल का काम कर रहा है। ईयर लिख के देख लीजिए, ईयर, ईयर लिखिए, ईयर में देखिए ईयर, ये जो है फिर वहाँ पे यहाँ कौन सी काम कर रहा है? कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ समझ गए हम लोग। उसी तरह WY ये दोनों जो है काम करता है। ये क्या करता है? दोनों काम करता है। तो यहाँ आप समझ गए। और एक चीज़ ये भी समझ जाइए कि दुनिया में जो है ना, कोई भी शब्द बनेगा, कोई भी अंग्रेजी का शब्द बनेगा तो वोवेल के बिना कोई भी शब्द नहीं बनेगा। तो कॉन्सोनेंट वोवेल जो है आएगा ही आएगा। आप कोई भी शब्द लिख के, वर्ड लिख के देख लीजिए, उसमें वोवेल आएगा ही। आप कहिएगा करा है, कराए में सर वोवेल नहीं है,
तो काय में वोवेल नहीं है, लेकिन सेमी वोवेल तो है ना। काय कि सेमी वोवेल का मतलब है वहाँ पे फिर वो कभी वोवेल काम करता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट काम करता है। तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मैं इसका क्रमबद्ध रूप से आपको वीडियो बनाकर डालूँगा और आप इसको ध्यानपूर्वक जो है इसको फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, देख लीजिएगा, निश्चित रूप से समझिए। फिर मैं इसके बाद का इसके जो ठीक बाद जो ज़रूरत है आप लोग को, मैं वही बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।